मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना में भाग 1 में लगभग 38 क्वेश्चन पढ़ा। उसके आगे मित्रों देखते हैं। आइए देखा जाए 39 से। देखें, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल की किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो क्षोभ मंडल में। क्योंकि बताया गया कि क्षोभ मंडल में ही बादल और बारिश ये सब क्षोभ मंडल में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। रसायन मंडल का एक भाग है तो वह है डी नंबर हो जाएगा, ओजोन मंडल। कौन सा? ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत परिवर्तित की छत के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सबको मालूम होगा कि मौसमी परिवर्तन की छत, क्योंकि मौसम यहीं से परिवर्तन होता है, क्षोभ मंडल से के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। भैया कौन सी है? वही क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। अगला, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल, क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 43 का। अगला क्वेश्चन देखें 44 नंबर, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। पृथ्वी के समीप जो पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण जो है वो कहाँ होता है। ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। किसमें होता है भैया? समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 1013.25 मिली बार। 1013.25 मिली बार समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखते हैं, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब कब प्रायः ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता है जब वायु ठंडी व शुष्क होती है। ठंडी व शुष्क होती है तो वायुदाब हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर को देखते हैं, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। अचानक जब कमी आने लगे वायुदाब में तो वह किसका सूचक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वह तूफानी मौसम का सूचक होती है। बी नंबर सही हो जाएगा। जब वायुदाब में अचानक कमी आने लगे तो समझ लो कि तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम होने वाला है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सामान्य वायुदाब? तो ध्यान दीजिएगा भैया, सामान्य वायुदाब जो है उस सागर तल पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये ध्यान देना है।
सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया कि 1013.25 मिलीबार वायुदाब समुद्र तल पर जो औसतन पाया जाता है। अगला है, किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता और 2 बार घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये ध्यान देना है। तो वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब या उच्चावाच कहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बी नंबर, वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, बिल्कुल सही है, बी नंबर भी सही है। 60 अंश अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी सही है। अर्थात उत्तर नंबर हमारा, ध्यान दीजिएगा, डी सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर जो दाब कटिबंध हैं भैया वो 7 हैं, सी नंबर सही हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 अंश अक्षांश तक। कितने? 5 अंश। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। डोलड्रम पेटी का विस्तार जो है सामान्यतः 5 अंश नॉर्थ से 5 अंश साउथ तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डोलडम क्षेत्र की विशेषता होती है, डोलडम क्षेत्र की जो विशेषता है वो क्या है? तो ध्यान दीजिए, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, निम्न दाब एवं शांत पवन। डोलडम क्षेत्र की जो विशेषता है वो निम्न दाब होता है और शांत पवनें होती हैं, अर्थात शांत पवन होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है वो ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? तो ध्यान दीजिएगा भैया, किस पेटी में है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में निर्भर है, स्थित है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी की करीब ऊंचाई पर है, पृथ्वी से करीब ऊंचाई पे है, कितना ऊंचाई पे है ओजोन परत? लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जेट धाराएं जो हैं वो प्रायः क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं भैया? क्षोभ सीमा में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है तो कितनी है? 5 है। अभी बताया गया, इसके पहले बताया गया कि कौन कौन से वायुमंडल हैं। तो
परिवर्तन मंडल पहला, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल। 5 हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर अर्थात 6,200 मील तक फैली हुई है, वह कौन सी है? आइए देखते हैं 63 में। ऊपरी सीमा है जो अच्छा सॉरी 62 नंबर है, तो ये कौन सा है भैया? वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संघटक गैसें कौन कौन है? सॉरी, देखें, सबसे पहले है हीलियम। सबसे पहले है हीलियम। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे नियान। दूसरे नंबर पे नियान। फिर तीसरे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी आर्गन। पहले हीलियम, फिर नियान, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, अर्थात 3 2 4 1। 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया देखें, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये ध्यान देना है। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि समुद्र तल पर हमेशा ज्यादा होता है, बिल्कुल गलत है। निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम से जुड़ा है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला, उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है, यह भी बिल्कुल गलत है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब क्षेत्र से और निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बिल्कुल सही है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? जो उल्का पिंड होते हैं, किस परत में पहुंचते ही वो जल जाते हैं? जो कहते हैं कि अरे पुच्छल तारा है, तो वह उल्का पिंड है जो किस मंडल में पहुंचते हैं तो जल जाते हैं? तो ध्यान देना, वे जब मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह, ध्यान दीजिएगा, ट्रोपोस्फियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? किस परत में ओजोन होती है? तो ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में ओजोन होती है। किस में होती है भैया? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उपोष्ण उच्च दाब की, ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमारा
जो वायुमंडल की संरचना का प्रैक्टिस सेट था, दोनों समाप्त हुए। अगले टॉपिक में, नए टॉपिक में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।